की बारगाह में। यही सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। तुमको पता ये चला, तुम्हें ये मालूम हुआ कि गौसे आजम को मुर्गा पसंद था, मगर गौसे आजम को मुर्गे से ज्यादा मुसलमानों अल्लाह की इबादत पसंद थी, कुरान की तिलावत करना पसंद था। यही सरकार गौसे आजम बयान करते हैं कि जब मुझे दस्तार दे दी गई, जब मैं अपने आप में आलिम दीन बन गया, तो कुछ दिनों के लिए मैं जंगलों में चला गया, बियाबान में चला गया, और मैं अल्लाह की इस तरीके से इबादत करता रहा, कसरत से इबादत करता रहा। मुझे भूख और प्यास की शिद्दत बर्दाश्त अपने आप में करने की कुव्वत हो चुकी थी। सरकार गौसे आजम बयान करते हैं कि जब मुझे जंगल में भूख लगती थी तो मैं ये नहीं सोचता था कि मुर्गा मिलेगा तभी खाऊंगा, गोश्त मिलेगा तभी खाऊंगा, फल मिलेगा तभी खाऊंगा। सरकार गौसे आजम के बयान को सुनो मुसलमानों, जो तुम अपने घरों पर 11वीं के नाम पर फातिहा दिलाते हो, 11वीं के नाम पर फातिहा दिलाओ, मगर गौसे आजम के मिशन को भी आम करते हुए नजर आओ। गौसे आजम ने जो मिशन अपने आप में आम किया था, उस मिशन पर भी आप काम करते हुए नजर आओ। सरकार गौसे आजम के बयान को सुनो। गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं कि जब मुझे भूख लगती थी जंगल के अंदर, तो मैं फ्रूट की तलाश नहीं करता था, गोश्त की तलाश नहीं करता था, बल्कि गौसे आजम बयान करते हैं कि मैं जमीन पर उगने वाली घास को खाकर अपनी भूख को मिटाया करता था, दरख्त के पत्तों को खाकर अपनी भूख को मिटाया करता था। ए मुसलमान, तू कैसा गुलाम गौसे आजम है कि 11वीं शरीफ के बाबरकत महीने में तू गौसे आजम के नाम पर मुर्गा का फातिहा तो दिलाता है, मगर गौसे आजम ने जो नमाज का पैगाम दिया था, उस नमाज को तर्क करता हुआ नजर आ रहा है, कुरान की तिलावत को तर्क करता हुआ नजर आ रहा है। अगर सच्चे गुलाम गौसे आजम हो तो आज से अहदो पैमान लेकर जाओ कि आज की महफिल के बाद से हम नमाजों की अदायगी करेंगे, हम कुरान की तिलावत करेंगे, हम अपने पड़ोसियों को सताएंगे नहीं, बल्कि पड़ोसियों के हक को अपने आप में पहचानेंगे, अपने बाप के वकार को पहचानेंगे, माँ की ममता को सीने में बसाएंगे, अपने भाई को भाई समझेंगे। जिस दिन ये पैगाम अपने सीने में बसाकर तुम जिंदगी के अरकान को पूरा करोगे, दावे के साथ कहता हो, गौसे आजम का फैजान तुम पर जारी होगा, अल्लाह की रहमतें तुम पर नाज़िल होती हुई। महफिल में मैं तकरीर कर रहा हूँ ना, क्योंकि स्टेज तो बहुत मिलता है, मगर औलाद रसूल, औलाद गौसे आजम की सरपरस्ती में बहुत कम ही मौका मिलता है देने का, है ना। और ये बाबरकत महफिल कितनी हसीन है कि हम गौसे आजम का जिक्र कर रहे हैं और गौसे आजम का बुलारा मिंबर पर है ना, सही है। तो आप लोगों को तैयार चुपचाप बैठकर सिर्फ उनके नूरानी चेहरे की ज़ियारत करना चाहिए, मुझे भी नहीं देखना चाहिए, उन्हीं को देखकर सिर्फ मेरी गुफ्तगू सुनना चाहिए, है ना। क्योंकि जिस बाबरकत महफिल में एक नाम और ऐलान कर दीजिए, अंजुम घोसी साहब बैठे हुए हैं। एक एनजीओ है जो गरीब बच्चियाँ हैं, जो माली हालत कमज़ोर है, तो आपकी दुआ है वाकई ऐसे लोग इसके लिए हाजिर हैं। अंजुम घोसी साहब जी, घोसीपुर। देखिए मुखय्यर कौम जनाब अंजुम घोसी साहब आज के दौर में अगर गरीब बच्चियों की इमदाद के लिए कोई कदम बढ़ाए ना, तो उससे बड़ा आदमी में किसी को नहीं समझता, है ना। मैं तो आज के ज़माने के नेताओं को अपनी चप्पल की ठोकर मारता हूँ, जो लोग हमारे वोट पर हम पर हुकूमत करके हमारे लिए कभी आवाज़ नहीं उठाते। ऐसे लोगों की क़यादत, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए जो हमारी कौम के लिए अपने कदम को आगे बढ़ाएं, है ना। हाँ, क्योंकि ऐसे लोगों का साथ देंगे, ऐसे लोगों से जुड़ेंगे तो हम कम से कम किसी का फ़ायदा ना हो, लेकिन गरीब बच्चियों का कुछ तो फ़ायदा होगा। हाँ, तो अल्लाह इन पर करम करे। हुज़ूर सैयद मसूद मियाँ साहब तशरीफ़ रखते हैं, जनाब अंजुम घोसी साहब और नकीब आज़म हिंदुस्तान कारी फरियाद साहब तशरीफ़ रखते हैं, और हाफिज़ व कारी मिराज साहब किबला और आपके गांव के जी सुनेंगे भैया। तो हज़रात मोहतरम, मैं अर्ज ये कर रहा था कि सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी की तारीख सुनना आसान नहीं है मुसलमानों। हमने सिर्फ वाक़यात गौसे आजम को सुना है, हमने ये सुना है कि सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने डूबी हुई कश्ती को बाहर निकाला है, हमने ये सुना है कि सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुर्दों को जिंदा किया है। मगर ए मुसलमानों, कभी कभी ये भी सुनने की कोशिश किया करो कि सरकार गौसे
अल्लाह तआला अन्हु ने जिंदगी में किस तरीके से अल्लाह की इबादत किया है, कुरान की किस तरीके से तिलावत किया है। हकीकत में माँ ने अपने बेटे अब्दुल कादिर जिलानी से इतना कहा था, बेटा जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, ए बेटा कभी झूठ ना बोलना। लेकिन आज हमारी कौम के लोगों का मामला क्या हो चुका है। हकीकत में मुसलमानों, हमारी कौम का नौजवान चंद सिक्कों पर अपने आप में अपने ईमान को समेटता हुआ नजर आता है। ए मुसलमानों, सिक्कों की तो बहुत दूर की बात है, आज एक चाय पिला दो, हमारी कौम से कोई भी बात उगलवाना हो उगल देने पर आमादा है। हकीकत में अपनी कौम के लोगों से अगर बेईमानी कराना हो ना, सिर्फ एक चाय जाकर कोई अच्छे रेस्टोरेंट में पिला दो, तो ये कौम अपने ईमान का सौदा करती हुई नजर आती है। मेरी कौम के लोगों, आज जो तुम पर इस्लाम फैला है, आज जो तुम मज़हब इस्लाम का कलमा पढ़ रहे हो, इतनी आसानी से तुम पर मज़हब इस्लाम तुम तक नहीं पहुंचा है। तुमने तो इस्लाम को आसान समझ लिया है, मगर अदर कंट्रियों में जाकर देखो, इस्लाम के फॉलोवर किस तरीके से इस्लाम के कवानीन पर अमल कर रहे हैं, मज़हब इस्लाम की तालीम पर किस तरीके से अमल कर रहे हैं। आप नेपाल की जमीन पर, दूर नहीं नेपाल है, आप नेपाल का कभी दौरा करें, वहां पर 9 मुस्लिमों को देखो। हकीकत में मुसलमानों जो मज़हब इस्लाम को पढ़कर मज़हब इस्लाम का कलमा पढ़े हैं, उनकी एक वक्त की नमाज कभी ज़ाया नहीं होती है। वो कुरान की तिलावत को अपने आप में अल्लाह का खौफ दिल में पैदा करके तब कुरान पढ़ते हैं। लेकिन आज नौजवानों की जिंदगी उठाकर देखो, आज के नौजवान बच्चों को देख लो, आज की नौजवान बच्चियों को देख लो, इनका मुआशरा किस तरीके से गंदगी के माहौल में जा रहा है। ए मुसलमानों, जिन बेटियों को हकीकत में मुसलमानों पर्दे में रहकर दीन की खिदमत को अंजाम देना था, आज वो बेटियां बेपर्दा होकर अपनी इज्जतों को किस तरीके से नीलाम कर रही हैं, अपने वकार को किस तरीके से मजरू कर रही हैं। अभी इस टॉपिक पर भी आऊंगा, मगर सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी की बात कर रहा हूं। गौसे आजम की तारीख आपको बताना चाहिए था। यही सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने मदरसा कादरिया में तशरीफ फरमा है। हकीकत में मुसलमानों, एक नौजवान बगदाद मोहल्ला की जमीन पर जिंदगी गुजार रहा था। हकीकत में मुसलमानों, इस बात को बड़े गौर से सुनना, क्योंकि गौसे आजम का दुलारा मिंबर पर